हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंतेज राहुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंतेज राहुल ब्लॉग्स में। और आज हम बात करने वाले हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की लिखी एक किताब अक्टूबर जंक्शंस के बारे में। इसके बारे में आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको दिखा रहा हूँ। ये किताब दिव्य प्रकाश दुबे जी ने एक 10 सालों के सफ़र में लिखी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्होंने कितने दिन में लिखी है, लेकिन उन्होंने इस किताब में 10 सालों का सफ़र ज़रूर लिखा है, जो हर साल के अक्टूबर महीने की 10 तारीख को शुरू होता है और 11-12 तारीख तक ख़त्म हो जाता है। बाकी के सफ़र में भी कहानी चलती रहती है, लेकिन 9, 10, 11 सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। 10 अक्टूबर जो हर साल में, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं चित्रा और सुदीप, इन दो को एक लॉन्ग डिस्टेंसशिप से करीब लाने का काम करता है। ये तारीख उनके लिए बहुत स्पेशल होती है इसमें। तो मैं आपको इस किताब के बारे में ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा वैसे तो आपने हो सकता है कहीं ना कहीं ये किताब पढ़ी हो, सुना हो, बट मैं इसी के बारे में आज आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तो मैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की छोटी सी लाइन से ही शुरुआत करना चाहूँगा। 20 वर्ष के थे हम दोनों, 20 वर्ष के थे हम दोनों, जो 20 वर्ष की दुनिया थी। 30 वर्ष का होते होते, 30 वर्ष का होते होते लाख वर्ष की दुनिया है। इस किताब में दोस्तों उन्होंने बताया है कि इस किताब का किताब में सीधा सा एक वर्णन है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। उन्होंने इस चीज़ में बता दिया है कि अगर हम दूर रहें, साल में एक बार, 2 बार, 1 बार या 2 साल में एक बार मिलें, तभी हमारा रिलेशंस कभी ख़त्म नहीं होता अगर हम चाहें तो। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि रिश्ते दूर रहने से फीके पड़ जाते हैं, या उनमें दरार आ जाती है, या रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, हमें प्रेम है, तो ऐसा संभव नहीं है। इस किताब में ये कहानी वाराणसी के 80 घाट से शुरू होती है। प्रयागराज के 80 घाट से शुरू होती है और दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड कैची धाम, मुंबई ताज होटल, यहाँ सब जगहों से और नखरों से होती हुई गुजरती है। इस किताब में कुछ दिनों का प्रेम और कुछ पलों की बातें, ना कि बोरिंग्स बातें। अक्सर हम किसी अपने फ्रेंड से, कलीग से या क्रश से मिलते हैं तो अक्सर यहाँ वहाँ बेकार की बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन इसमें है कि अगर हमारे पास समय 24 घंटे का, कम का 1 घंटे का है, तो उनमें बहुत अच्छे से बातें करें, और ऐसी कोई भी बात ना करें जो बोरिंग हो जाए। चाहे वो फ़नी रहें, या अपने मन की कोई प्यारी सी बातें कहें जिससे अपने पार्टनर्स को बुरा ना लगे, या इसलिए ना करें कि उसे बुरा ना लगे। वही बातें करें जो अच्छी लगें। एक दूसरे के साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये सब मज़े का नहीं होता कुछ दिनों बाद, इसीलिए हम एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। फिर दोस्तों दिव्य प्रकाश दुबे जी ने इस किताब में 10 सालों का जो सफ़र तय किया है, उसमें सच में ये उन्होंने बताया है कि हम दूर रहकर भी रिश्ते निभा सकते हैं। उन्होंने इसमें एक चीज़ और दर्शाई है, शेयर मार्केट का भी कुछ वर्णन उन्होंने इसमें किया है। आप लोग पढ़ेंगे इस किताब को तो देख लेंगे। मैं शेयर मार्केट के बारे में उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ जो बता सकूँ, लेकिन सफ़र बहुत रोचक रहता है। अगर हम किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो मुलाकात भी अच्छी होती है और बातें भी अच्छी होती हैं, और ख़ासकर वो पल शायद ही कभी भुलाए जा सके। कहानी की शुरुआत और कहानी का अंत
सबको याद रहता है। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार कहानी की शुरुआत ही भूल जाते हैं हम, या कहानी का एंड ही भूल जाते हैं। उसके कुछ बीच वाली लाइन्स याद रहती हैं, या कुछ बीच की बातें याद रह जाती हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर हमें उसकी शुरुआत, जिन कदमों से कहानी चलना शुरू करती है और जिन कदमों पे जाके ख़त्म होती है। हर कहानी का एक अंत तो ज़रूर होता है, ये मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं, और दिनकर प्रकाश दुबे जी भी जानते हैं। उन्होंने इस किताब में लिखा भी है, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की बातें भी शेयर की हैं इसमें। उन्होंने एक लाइन्स ये भी लिखी है, अक्सर हम किसी से जब दूर रह रहे होते हैं तो मुलाकात करने के लिए एक तारीख, एक दिन रख देते हैं। तो जब हम उस तारीख या उस दिन को रख देते हैं तो हमें वह तारीख अक्सर याद रहती है कि हमें उस टाइम, उस दिन वहाँ जाना ही जाना है। और वो दिन सिर्फ उस दिन नहीं आता है जिस दिन वो तारीख होती है, वो दिन आने से कई दिन पहले और कई दिन बाद तक रहता है। और जहाँ तक होता है कि वो बहुत पहले से ही आना शुरू हो जाता है, उस दिन से ही आना शुरू हो जाता है जिस दिन से वो तारीख गई होती है। जैसे कि हम किसी तारीख को खुशियों से जोड़ दें तो सफ़र बहुत जल्दी कट जाता है, वैसे ही अगर एक साल का एक साल की तारीख इसमें दे दी जाए, या एक मुलाकात का समय दे दिया जाए, तो हमें इंतज़ार तो बहुत रहता है उस दिन का, लेकिन उस इंतज़ार में हम बहुत सारी घड़ियाँ ऐसे भूल जाते हैं या ऐसे बीत जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। इस किताब से मैंने किताब को पढ़कर मैंने जो लाइन लिखी है मैं आपको बता रहा हूँ, जो सफ़र के दौर में चलती है, इसमें सफ़र चलते रहता है। मेन कैरेक्टर हैं इसमें चित्रा और सुदीप, उनका सफ़र वो अपने शेयर मार्केट्स में और जिसमें उनका सफ़र चलते रहता है। और चित्रा हैं, उनका अपना किताबों में और राइटिंग में अपना सफ़र चलते रहता है। लेकिन सफ़र में उनका एक दिन निर्धारित होता है, 10 अक्टूबर, जो उनकी मुलाकात को मुकम्मल और उस दिन को खूबसूरत बनाता है। मैंने इसी से 2 लाइन लिखी हैं इसी किताब को पढ़ के। मंजिल उदास है, मंजिल उदास बैठी होगी खुशी के इंतज़ार में, तुम सफ़र में हो मज़े में रहना। मंजिल उदास बैठी होगी, मंजिल उदास बैठी होगी खुशी के इंतज़ार में, तुम सफ़र में हो, तुम सफ़र में हो मज़े में रहना। हम दोस्तों अक्सर सफ़र में ही हमें ज़्यादा मज़ा आता है, मंजिल पे पहुंचने के बाद तो हमें अक्सर थकान हो जाती है। जैसे कि किसी सपने पूरे होने के बाद हम सोचते हैं अब तो हमारा सपना पूरा हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि किसी ने कहा है ना कि सफलता में फुल स्टॉप नहीं होता है, कोमाज होते हैं। अगर हम मंजिल को निर्धारित कर दें तो हम जैसे कि खुद से थक जाते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा नेचर बदल जाता है, लेकिन वो पल कभी नहीं बदलते जो हमने सफ़र में गुजारे होते हैं। दोस्तों, सफ़र सबकी ज़िंदगी में आता है, कहानी सबकी ज़िंदगी में होती है। कुछ लोग लिख जाते हैं, कुछ अंदर ही अंदर कह जाते हैं। वैसे ही ये कहानी दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है। पाठकों को ये किताब बहुत पसंद भी आई है, जैसे कि मैंने पढ़ी, ऐसी बहुत सारे लोगों ने और भी पढ़ी, हो सकता है आपने भी पढ़ी हो। ना पढ़ी हो तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है ये। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने काफ़ी अच्छे से इसमें 2 कैरेक्टर्स का और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का वर्णन किया है। हर कहानी का अंत हो जाता है, वैसे इसमें भी अंत हुआ है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से बातचीत की थी रणबीर भारती जी की किताब गुनाहों के देवता के बारे में। उसमें भी प्रेम की बहुत अच्छी प्रेरणा उन्होंने लिखी हुई थी। वैसे ही दिव्य प्रकाश दुबे जी ने भी एक किताब लिखी है। मैंने इनकी एक किताब और मंगाई है, मुसाफिर कैफ़े। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी रणबीर भारती जी की लिखी किताब गुनाहों के देवता से लिए गए हैं, लेकिन उसमें कहानी वो नहीं है या उसमें कुछ ऐसा चुराया नहीं गया है, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम हैं। उन्होंने उसमें लिखा भी है कि मैं इस किताब से इन कैरेक्टर्स को लेकर उनके चरणों में कुछ समर्पित करने की कोशिश कर रहा हूँ।
दोस्तों, किताबें पढ़ने का सबसे खूबसूरत सीक्रेट ये है कि हम अकेले होकर भी अकेले नहीं होते हैं। अकेले होकर भी अकेले नहीं होते हैं। मंजिल सबकी नज़रों में होती है, सफ़र खूबसूरत हो जाता है। इन्हीं कामनाओं से एक राइटर अपनी भावनाओं को, अपने सफ़र को, इन सबको इस किताब में उतारता है। मैं इससे ज़्यादा आपसे नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन इसमें 10 सालों का जो सफ़र मैंने पढ़ा है, इसमें 10 सालों का जो सफ़र मैंने पढ़ा है, वो बहुत सुंदर वर्णन है इसमें और बहुत आनंदमय है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें। स्टोरीज सच में बहुत कुछ अंदर से हमें सिखा जाती हैं। अक्सर हम जब किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं तो ये भगवान की कोई खूबसूरती हमें दी हुई होती है, या मान लीजिए कुछ भी हो, जब हम किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं तो उस कहानी के करैक्टर और उस वो कहानी जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है, वो सारी बातें हमारे मन में और सारी तस्वीरें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। हम भले ही उन तस्वीरों को किताब में नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने और दिमाग में वो दृश्य ज़रूर बन रहा होता है। ये आप लोगों ने भी किताब पढ़ी होगी तो आपने भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा। वही मैं होता मैं किसी भी किताब को पढ़ता हूँ, उस कहानी की स्टोरी जब चल रही होती है तो जो जो जिन जिन रास्तों से, जिन जिन जगहों से वो कहानी होकर गुजरती है, तो चाहे अलग तरीके की तस्वीर आए, बट मेरे दिमाग में वो तस्वीर चल रही होती है, दिख रही होती है। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, सच में मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। और यही इन कहानी की खास बात होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मेरी स्टोरी आपको मेरी ये 4 बातें, कुछ बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।